जहाँ बाली वन के शेरों को घसीटता वहीं सुग्रीव उन शेरों की चाल को समझता। जहाँ बाली वृक्षों को उखाड़कर युद्ध करता वहीं सुग्रीव ऋषियों से वेदों की बातें सीखता। दोनों ने मिलकर रक्षराज की सेवा की और रक्षराज के बाद वानर राज के पद के लिए सभा हुई। सभा में सभी वानर सरदारों ने कहा बाली को राजा बनाया जाए क्योंकि उसमें बल है, वीरता है और वह अद्वितीय योद्धा है। सुग्रीव भी इस बात से सहमत थे। तब बाली ने सुग्रीव से कहा तू मेरा भाई ही नहीं मेरा मित्र, मेरी छाया है। एक बार बाली और रावण आमने सामने आए। रावण ने सोचा कि बाली को भी जीत लिया जाए। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने रावण को पकड़कर अपनी बाह के नीचे दबा लिया। रावण की आंखों से आंसू बहते रहे पर वह बाहर नहीं निकल सका। महीनों बीत गए। तब बाली ने रावण को छोड़ा। रावण हंसने लगा और बोला मैं हार गया पर तू मेरे मित्र बन जा। बाली ने कहा मित्रता तेरी जैसी राजनीति से नहीं आत्मा से बनती है। रावण ने बाली को प्रणाम किया और लौट गया। किष्किंधा नगरी के समीप एक घना वन था जहाँ ऋषि मतंग का तपोवन था। उनके आश्रम के पास एक बड़ा सरोवर भी था जहाँ बाली अक्सर स्नान किया करता था और तपस्वियों को ससम्मान प्रणाम कर लौट जाता। एक बार की बात है, संध्या का समय था। पशु पक्षी लौट रहे थे और वन में एक अलग शांति पसरी थी। तभी अचानक एक राक्षस दुंदुभी किष्किंधा की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर पर्वत जैसा था। उसके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और वह गरजते हुए पुकार रहा था यदि तू सच्चा वीर है तो मेरी चुनौती स्वीकार कर। सुग्रीव हड़बड़ाकर बाहर आ पर बाली मुस्कुरा रहा था। बाली सिंहासन से उठा और बोला कौन है तू जो मेरे नाम को ऐसे पुकार रहा है जैसे कोई सर्प फन उठाकर चिल्ला रहा हो। दुंदुभी गर्जा मैं हूँ दुंदुभी, असुरों का महान योद्धा। मैंने यक्षों, दानवों और गंधर्वों को हरा दिया है। अब मेरी इच्छा है कि तुझे परास्त करूं, जिसे लोग वानरों का स्वामी कहते हैं। बाली मुस्कुरा कर बोला दुंदुभी युद्ध की प्यास से पहले मन का संतुलन चाहिए। तू क्रोध में है और मैं नशे में नहीं लड़ता। दुंदुभी ठाका मारकर हंसा। क्या तू डर गया बाली, या तेरे शौर्य की कहानियां केवल अफवाह थीं? बाली का चेहरा कठोर हो गया। आ दुंदुभी आ, अब तेरे अंतिम पल की घड़ी आ गई है। और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने दुंदुभी को पकड़कर आकाश में उठाया और 10 योजन दूर फेंक दिया। दुंदुभी की देह आकाश में टकराई, रक्त बिखरा और उसके रक्त का कुछ भाग ऋषि मतंग के आश्रम में गिर गया। ऋषि ध्यान में लीन थे। तभी उनका ध्यान टूटा। उन्होंने देखा उनके पवित्र सरोवर में राक्षसी रक्त गिरा है। वे गंभीर स्वर में बोले जिसने मेरे तपोवन को अशुद्ध किया है वह फिर इस क्षेत्र में एक पग भी नहीं रख सकेगा। ये शाप बाली के लिए था। बाली ने यह सुना और नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। पर राजर्षि बोले शौर्य तभी पूजनीय होता है जब वह विवेक से जुड़ा हो। यह भूमि अब तेरे लिए निषिद्ध रहेगी।